हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बेटा आज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स के सीबीएसई पीवाईक्यू का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 15 मैंने किया था बेटा। पार्ट 2 के अंदर 15 to 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पार्ट 3 के अंदर मैं 31 से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो देखो 31 क्वेश्चन क्या है। 31 क्वेश्चन आपके पास गिवन है बेटा जी। 31 क्वेश्चन क्या गिवन है, इसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें एक मैट्रिक्स गिवन, और मैट्रिक्स क्या बेटा, वो है 2, -1 और यह 1, यहाँ 0 और यह -3, 4, ऐसे एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रखी है बेटा। किससे मल्टीप्लाई कर रखी है इस मैट्रिक्स की? ए के साथ मल्टीप्लाई कर रखी है। एक नया मैट्रिक्स आ रहा है, उस मैट्रिक्स का क्या नाम बेटा? -1 -8 1 -2 और उसके बाद कितना है 9 22। ये आपके पास ऐसे मैट्रिक्स आ रहा है। क्या पूछा उसने, कह रहा है कि बताइए ए मैट्रिक्स क्या होगा बेटा। ए मैट्रिक्स हमें बताना है कि व्हाट इज द ए मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 3 रो है 2 कॉलम है। इसका क्या है, 3 रो है 2 कॉलम है। तो आप जानते हैं ए मैट्रिक्स क्या लेट किया जाए। तो आप जानते हैं, देखो मल्टीप्लाई होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आना चाहिए था। और ऑर्डर कितना आना चाहिए अब इसका, ठीक है, इसका कितना आना चाहिए बेटा, यहाँ पे ऑर्डर आना चाहिए, बाहर वाले का ऑर्डर होता है जो वो वाला ऑर्डर होता था। तो 3, 2 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए ऑर्डर 3, 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स मुझे क्या लेट करना पड़ेगा बेटा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स मुझे लेट करना पड़ेगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये मैं डायरेक्ट लिखा हूँ 2 -1 1 0 -3 और 4। तो मैंने लेट किया ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, तो ए बी और सी और डी, ये मैट्रिक्स बेटा मैंने लेट कर लिया, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई करने पर क्या मैट्रिक्स आ रहा है आपका, -1 -8 1 -2 9 22। ये मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखो, अब आप सिंपल क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसकी क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो की इससे करेंगे, क्या आएगा, इस रो की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2a। और क्या आएगा उसके बाद बेटा, ये आएगा आपके पास 2a की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2a -c, ठीक है। नेक्स्ट आगे करेंगे कितना आएगा 2b माइनस का d। आगे करते हैं बेटा, a आएगा, उसके बाद आगे क्या आएगा, उसके बाद आपके पास b आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा -3a प्लस का 4c। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3b प्लस का 4d। ये मैट्रिक्स आएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके बराबर होगा बेटा, इसका होगा -1 -8 1 -2 9 और 22। इस मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा जी, देखो अब एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से सीधा ए तो मिल गया मुझे, ए तो मिल गया, ए कितना आएगा 1 आएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बी की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, बी आपके पास -2 आ जाएगा। एंड देन अगर मैं ऊपर से कंपेयर करूंगा बेटा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2a c इज इक्वल टू -1 आया। तो a की वैल्यू में 1 रख देता हूँ यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा -1। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -c इज इक्वल टू -1 -2 हो जाएगा। तो -c इज इक्वल टू -3, तो माइनस से माइनस कट गया, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं एलिमेंट कंपेयर कर रहा हूँ बेटा b और d वाले, तो इसको इससे कंपेयर करूंगा, कितना आएगा बेटा 2b - d इज इक्वल टू -8 आएगा। अब यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा, 2 × -2 -d इज इक्वल टू -8। यहाँ से हो जाएगा -4 - d इज इक्वल टू -8। तो सिंप्लीफाई करेंगे, कितना जाएगा d उधर जाएगा, तो -4 + 8 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 4d की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो आपको a मैट्रिक्स बनाना था, तो आपका मैं फाइनल ऊपर लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स क्या आएगा, ए बी सी डी एलिमेंट थे ना, तो ए कितना है आपके पास A1 आया, बी कितना था -2, सी कितना आया बेटा आपके पास C3 आया, और डी कितना आया 8 आया। ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपको निकालना था, ठीक है ना जी। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये था आपका मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन नंबर 32। और सॉरी बेटा 32 डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 31 अभी कर देता हूँ इसके बाद, ठीक है। ये 32 का आंसर है, मैं 31 अभी कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो 31 कर देते हैं अभी। देखो तो 31 क्या मैट्रिक्स है बेटा, 31 क्वेश्चन देखो, उसके अंदर भी क्या दे रखा है, 31 के अंदर भी आपको मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना। क्या करना है, ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है और कंडीशन दे रखी है, आपको वैल्यू पूछी है, ठीक है। कह रहे कि आपको फाइंड करना है डी मैट्रिक्स, तो ए बी सी मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। देखो जी क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बेटा। इसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 31, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको देखो ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ये ए मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है, ए मैट्रिक्स है। ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखे, कंडीशन दे रखी, कंडीशन लिखता हूँ सीधी, सी और डी की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ऑफ ए बी, तो कहता है कि 0 मैट्रिक्स आता है। आप बताइए कौन सा मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स। 3 तो मैट्रिक्स बेटा उसने दे दी,
3 तो उसने मैट्रिक्स दे दी, डी मैट्रिक्स हमें बताना है, ठीक है जी। तो मैं रखता हूँ वैल्यूज रखता हूँ, तो सी मैट्रिक्स ए, सी की वैल्यू कितनी रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है बेटा उसने 2 5 3 और 8। डी मैट्रिक्स हमें बताना है 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे क्योंकि उसको आगे माइनस भी करना है, और जीरो भी किसके बराबर रखेंगे, ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के बराबर रखेंगे, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पर रखेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा इस मैट्रिक्स, उसके बाद क्या है मुझे डी की वैल्यू मुझे बतानी है, तो इसके ए बी सी डी ले ली डी की वैल्यू को मैंने, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, अच्छा ए बी सी डी ना ले तो बेशक पी के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास है 2 -1 और 3 और 4 है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है बी, बी मैट्रिक्स क्या है 5 2 7 4 5 2 7 4, ये आपके पास है, ये सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट बेटा, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2a + 5c, 2a + 5c। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, इसके बाद अगला क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2b + 5d, ये आ जाएगा 2b + 5d। आगे करेंगे क्या आएगा 3a + 8c। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा 3b + 8d, ये मैट्रिक्स आ गया माइनस में। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आएगा इसकी से मल्टीप्लाई 2 से 5 की मल्टीप्लाई होगी 10, वैसे -7 तो कितना आएगा 3 बचेगा। आगे करेगा 2 2 4 -4, कितना आएगा 0 आएगा बेटा। इसके बाद आएगा 15 और कितना 28, 15 और 28 कितना हो जाएगा बेटा आपका 15 28 हो जाएगा आपका कितना 30 और 40 43 हो जाएगा, ठीक है ना 43। उसके बाद क्या रहेगा बेटा आपके पास, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 16, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये 0 0 मैट्रिक्स है। आगे फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन समझ जाएंगे क्या आएगा, क्या बनेगी इक्वेशन, देखो आगे मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 2a + 5c - 3। अगला एलिमेंट क्या आएगा 2b + 5d - 0, क्या लिखना उसका, ठीक है चलो लिख देते हैं फिर भी, और ये 0 0 मैट्रिक्स के बराबर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला एलिमेंट क्या आएगा 3a + 8c - 43। नेक्स्ट क्या आएगा 3b + 8d - 22, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर दो, आपके पास इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ नहीं कर रहा हूँ, चलो आगे लिख लेता हूँ। तो बी और डी की दो इक्वेशन लिखते हैं, क्या है बी और डी की इक्वेशन, क्या है 2b + 5d, 2b + 5d - 0 = 0 ही लिखा हुआ, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, अगली है 3b + 8d - 22, 3b + 8d - 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बी और डी सोल्व कर लेते हैं। सेल कौन सा मेथड लगाएंगे बेटा, एलिमिनेशन लगा लो, चाहे आप कौन सा लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, आपकी इच्छा है कौन सा लगाना चाहिए, ठीक है, आपकी चॉइस है बेटा। मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, इसको कर देता हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 से, तो ये इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6b + 15d, और ये 0 = 0 कर दो इसको, ठीक, खत्म। ये क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6b, और क्या जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा ये 16d, और ये आएगा -44, उधर ले जाके 44 करके लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लाके लिख देता हूँ, ठीक है। अब एलिमिनेशन लगा दूंगा तो माइनस 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 कैंसिल आउट, -d इज इक्वल टू -44, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से 44 आ जाएगी। अब d की वैल्यू 44 आई है, इस ऊपर वाले में रख देता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी b की, तो 2b + 5d इज इक्वल टू 0 था, तो d की वैल्यू 44 इज इक्वल टू 0, तो 2b प्लस में कितना आएगा बेटा, कितना आ जाएगा 544, कितना आ जाएगा आपके पास इसका, ये आ जाएगा आपके पास 5 4 जा 20, ठीक है, 2 5 4 जा 22 कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है, देख लेना आप गड़बड़ किया है तो, ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद कितना हो जाएगा बेटा ये आ जाएगा आपके पास b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ से 2b = 0 है ना, -220, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी -110 आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा किसका b की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है और d की वैल्यू आ चुकी है, दो वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे बेटा a और c की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे दो इक्वेशन लेंगे a और c की और सोल्व करेंगे। देखो क्या है, a और c की इक्वेशन ले लेते हैं दो, तो एक इक्वेशन तो ले लेता हूँ बेटा 2a - 5c - 3, 2a + 5c - 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो यही है, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या है 3a + 8c, 3a + 8c - 43, 3a + 8c - 43 इक्वल टू 0।
तो मैं ऊपर वाले को तो देखो भाई सिंपली ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा। ऊपर वाले को तो किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, नीचे वाले करता हूँ 2 से। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी 6a प्लस 15c और माइनस का 9 बनेगा, इधर इधर लाके 9 लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ये कितना आएगा 6a प्लस 16c, ये कितना आ जाएगा बेटा 86 हो जाएगा, इधर लाके 86 लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, माइनस c इज इक्वल टू माइनस का 77, तो c की वैल्यू बेटा 77 आ जाएगी। तो c की वैल्यू 77 है, किसी एक वर्ग तो मैंने ऊपर वाले में रख देता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस 5 इंटू 77, उसके बाद कितना है माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो कितना जाएगा 2a, ये करेंगे 5 35 और 3 कैरी हो जाएगा 35 38 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा पास सोल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस में बेटा 382 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 161, ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है बेटा, c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या होगा, तो मैट्रिक्स एबीसीडी आप लिख देंगे, तो आपके पास फाइनली ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास एबीसीडी की जो वैल्यू आई, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई माइनस 161, बी की वैल्यू कितनी आई माइनस 110, सी की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास 77 और डी की वैल्यू आई आपके पास आई 44, ठीक है ना। कैलकुलेशन एरर आप देख लें, अगर हो गया हो तो आप देख लेना, ठीक है ना बेटा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 31, ठीक है ना, 31 था, 32 इससे पहले मैंने आपको करवा दिया था। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूँ, ठीक है बेटा। किसकी बात करते हैं 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा, देखो जी ध्यान से देखते बच्चे, 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। 33, तो 33 क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 33 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 33 क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से 33 क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 33 क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या गिवन है 33 क्वेश्चन के अंदर, 33 में गिवन है कि ए मैट्रिक्स दे दिया आपको, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, मैं ए मैट्रिक्स लेता हूं बेटा। ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ये गिवन है क्या 201 201, आगे 213 213 एंड देन 1 माइनस 10, ये है आपके पास ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम ए प्लस 4 टाइम आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू बतानी सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने पहले स्टेप यही निकालना है। तो बेटा इसके लिए क्या चाहिए, मुझे दिख रहा है रिक्वायरमेंट क्या है, ए स्क्वायर मुझे चाहिए। तो ए का स्क्वायर में पहले सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो ए का स्क्वायर हम सोल्व करेंगे। देखो ए का स्क्वायर कैसे आएगा बच्चे, इसको सोल्व करने के लिए तो मैं ए का स्क्वायर निकाल लेता हूँ बेटा। ए का स्क्वायर आएगा ए की ए से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है ना, तो दोनों ए की मल्टीप्लाई, ए की 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, ए की 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो एक एलिमेंट लिखते बेटा क्या आएगा 201 आएगा, उसके बाद आएगा 213 और 1 माइनस 10, ठीक है जी। इधर कितना आ जाएगा 201 213 1 माइनस 10, सिंप्लीफाई करेंगे क्या एलिमेंट आएंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4 और ये कितना 1 आ जाएगा, लास्ट में 5 आएगा ये एलिमेंट। उसके बाद कितना आएगा, इसकी 0 हो जाएगी, यहाँ से 0 तो ये माइनस 1 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 2 और यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा 2 की 2 से 4 2 6 और 3 9 एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद 0 या 1 और -3, 1 -3 कितना आएगा बेटा -2 आएगा। उसके बाद 2 की 2 और 3 5, ये आएगा बेटा आपके पास 5 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 3 5, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा 1 2 और -2 कितना आ जाएगा 0, उसका कितना आएगा -1, सिंपल -1। उसके बाद कितना आएगा बेटा 1 और -3 कितना आएगा 1 और -3 माइनस का 2, ये आपके पास ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी तो वैल्यू रखेंगे क्या ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी इसकी वैल्यू अपने पास आई है 5 -1 और 2, 9 -2 और 5 और 0 -1 -2 ए स्क्वायर -5 टाइम ए मैट्रिक्स बेटा। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -10, ठीक है। प्लस में 4 टाइम आइडेंटिटी बेटा, 4 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं एक साथ इस मैट्रिक्स को सोल्व करके लिख रहा हूँ, क्या मैट्रिक्स आएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे तो देखो 5 ये आ जाएगा -10 और +4, 5 -10 +4 कितना बचेगा -1। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 1 और ये 0 हो जाएगा, तो केवल ये आएगा आपका -1 ना, -1, ठीक है। अगला क्या है 2 2 -5 तो कितना आएगा 2 -5 माइनस का 3 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बेटा 9, ये -10 तो 9 -3 कितना आएगा -1। अगला एलिमेंट आएगा -2 और ये आ जाएगा -5 तो माइनस का 7 और प्लस का 4, -7 प्लस का 4 कितना आएगा -3। नेक्स्ट है 5 -15 तो -10
तो ये -10 बचेगा। उसके बाद कितना आएगा बेटा, नेक्स्ट कितना आएगा, ये 0 है, ठीक है। ये माइनस का 5, सिंपल -5 बचेगा। अगला -1 और ये आ जाएगा प्लस का 5, तो 4, ये केवल 4 आएगा। अगला क्या आएगा, -2 और इसके बाद -2 प्लस का 4 कितना आएगा बेटा, -2 प्लस का 4 कितना, प्लस का 2 आएगा। ये मैट्रिक्स आपके पास आया, इसकी वैल्यू कितनी आई, ये वाला मैट्रिक्स आया। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या है, आगे क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, एक्स कैसे लिखा हुआ है और एक्स की वैल्यू पूछी। देखो बहुत ध्यान से देखो बेटा, आगे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं इसको ना यही रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इस चीज को यही रफ कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को यही रफ कर देता हूँ, ठीक है, आगे यही करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या गिवन आगे क्वेश्चन के अंदर, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो आगे मेरे पास गिवन है कि a स्क्वायर -5 टाइम a प्लस में 4 टाइम आइडेंटिटी प्लस में x इज इक्वल टू 0। मुझे क्या निकालना बेटा, x मैट्रिक्स बताना है। वो क्या आएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस का 5a माइनस का 4 टाइम आइडेंटिटी। तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर -5 टाइम a प्लस 4 टाइम आइडेंटिटी। मतलब इसकी वैल्यू पर माइनस लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू थी इसकी, भाई इसकी वैल्यू यही तो आई थी, तो इसमें माइनस लग जाएगा। तो सारे मैट्रिक्स में माइनस लेगा, हर एक एलिमेंट में माइनस लग जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट क्या हो जाएगा, कुल मिला के 1 1 3 हो जाएगा, 1 3 10 हो जाएगा, 5 -4 और -2, ये आपके पास एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि माइनस लग गया ना, हर एक एलिमेंट पर बाहर माइनस लगा हुआ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। इसके बाद बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से रीड करेंगे, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बेटा, वैसे तो हो सकता है ना भी आए क्वेश्चन ऐसे, लेकिन फिर भी आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 में एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या गिवन है 34 के स्टेटमेंट, देखो जी क्वेश्चन नंबर 34, इसमें स्टेटमेंट गिवन है बेटा, ये कहा गया है कि देखो 3 स्कूल एबीसी ऑर्गेनाइज्ड ए मेला, 3 स्कूल एबीसी उन्होंने क्या किया कि मेला ऑर्गेनाइज किया, कलेक्टिंग द फंड्स फॉर हेल्प द रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड्स विक्टिम्स, दे सोल्ड हैंडमेड फैन मैट्स एंड प्लेट्स। ठीक है, 3 आइटम उन्होंने बेचे, जो भी उन्होंने बेचे, क्या क्या बेचे, फैन बेचे, मैट बेचे, प्लेट बेची, फ्रॉम द रिसाइकल मटेरियल से बनाया, जिनकी कॉस्ट क्या थी 25 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड आर गिवन, जो भी आर्टिकल बेचे वो लिखे हुए हैं। तो क्या लिखा हुआ देखो, आर्टिकल क्या क्या लिखा हुआ बेटा, आर्टिकल और स्कूल। तो इधर क्या लिखा है, ये तो आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो आर्टिकल क्या क्या लिखे हुए, देखो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मैं आर्टिकल्स लिख देता हूँ। आर्टिकल्स क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा है हैंड फैन, है ना, हैंड फैन। हैंड फैन के बाद क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे मैट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, प्लेट्स लिखी हुई है, ठीक है ना, ये क्वांटिटी आपकी लिखी हुई है, ठीक है बेटा। अच्छा उधर क्या है, उधर क्या लिखे हुए, स्कूल्स लिखे हुए हैं, स्कूल्स ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं। तो स्कूल क्या है, ए बी सी, ये 3 स्कूल है। तो ए स्कूल ने हैंड फैन कितने कलेक्ट किए 40, बी ए स्कूल ने मैट कितने किए 50, ए स्कूल ने 20 प्लेट्स की। अब उसके बाद बी स्कूल की इन्फॉर्मेशन है क्या, 25 हैंड फैन है, उसके बाद 40 उसने मैट्स और कितनी लास्ट में 30 प्लेट्स है। फिर सी स्कूल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसमें 35 हैंड फैन है और 50 आपके मैट्स है और 40 क्या बेटा उसके प्लेट्स है। ये ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल तीनों के बता रहा है, इतने इतने आइटम उन्होंने ये लिए। अब कॉस्ट क्या थी बेटा, कॉस्ट देखो कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैं कॉस्ट वाला मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो एक हिसाब से अपने आप में मैट्रिक्स बन गया कुल मिला के, देखो ठीक है ना। तो कॉस्ट वाले मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो कॉस्ट वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो ध्यान से, कॉस्ट क्या क्या है, कॉस्ट लिख देते हैं बेटा। कॉस्ट लिखा हुआ है आपका, पहले किसका है, सबसे पहले 25 रुपीज किसका, हैंड फैन का, तो ऑर्डर के हिसाब से 25। उसके बाद 100 रुपए है, 100 रुपए में उसने मैट लिए और 50 रुपए में उसने प्लेट्स लिए, ठीक है। अब देखो क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, पूछा क्या, अब ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, लेकिन सोचना कि आगे की तरफ मल्टीप्लाई करे पीछे की तरफ, यही आपका क्वेश्चन का टारगेट है। देखो क्या होगा बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो वैसे भी सोचे तो, देखो ध्यान सोचे तो, वैसे देखो मल्टीप्लाई कब होता है, एक चलो मान ली क्वेश्चन की नॉलेज नहीं फिर मैं बता देता हूँ। इसमें 3 रो 1 कॉलम है, सॉरी 1 रो 3 कॉलम है, इसमें क्या 3 रो 3 कॉलम है। तो क्या होना चाहिए, ये आगे होना चाहिए ना, 3 सेम होना चाहिए ना, ये होता ना ए बी होगा, मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूँ, इस मैट्रिक्स का नाम एक्स दे देता हूँ, इसका मैं वाई नाम दे देता हूँ इस वाले का, ठीक है। तो देखो आप खुद ध्यान से देखो, क्या एक्स वाई पॉसिबल है, वाई एक्स पॉसिबल है। मान लीजिए बेटा आप एक्स वाई निकालते हैं, एक्स इंटू वाई, तो एक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, वाई का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3। तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, सेम नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई तो क्या होंगे बेटा वाई क्रॉस एक्स ही होगा। ये बात समझ में आएगी, वाई को आगे रखना पड़ेगा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब वाई को ऐसे रखें या ऐसे रखें, ये भी एक टारगेट है। तो फिलहाल इस फॉर्म में तो ऐसे रखेंगे, तो इसको आगे की तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कैसे, अब इसमें पूछा क्या क्वेश्चन, थोड़ा उस पर फोकस कर लेते हैं, क्या पूछा क्या है इसने, क्या पूछा है बेटा, इसने कहा है कि देखो भाई आप बताओ कि फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द 3 विलेज सेपरेटली। नहीं ये तो गलत हो गया ऊपर वाला ना, हाँ
फाइंड द फंड कलेक्टिंग बाय ईच स्कूल सेपरेटली, हर एक स्कूल ने सेपरेटली कितना कितना रुपए लगाए और टोटल वैल्यू बताओ जनरेट, सारों का एक साथ इकट्ठे पूछा। फाइंड द वन वैल्यू बताओ जनरेटेड बाय द अबव सिचुएशन, एक वैल्यू क्या है मतलब सबके रुपए की सम भी बताना है। तो हर स्कूल का इंडिविजुअल फंड के बारे में बताना है, हर स्कूल ने कितना कितना खर्चा किया इंडिविजुअल बताना है हर स्कूल के बारे में। तो बेटा क्या हो जाएगा, हर स्कूल का इंडिविजुअल खर्चा आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा देखो आप सिंपल क्या करेंगे, देखो सर इंडिविजुअल कैसे आ सकता है, देखो जब ये कॉस्ट आपकी किसकी, एक हैंड फैन की, तो इससे मल्टीप्लाई होगी, पहले स्कूल के बारे में सारा काम करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मैथ्स पहले स्कूल के ए स्कूल के, और ये इससे मल्टीप्लाई हो तो ए स्कूल से प्लेट्स का खर्चा वो सारा आ गया, तो इस सब का एडिशन करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई आपस में क्या आएगा, ए स्कूल का सारा खर्चा आएगा। अब ये मल्टीप्लाई कब हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है वाई आगे होना चाहिए, एक्स आपका पीछे होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो वाई क्या आ जाएगा बेटा 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा, उसको आ जाएगा 50, किससे मल्टीप्लाई करनी है बेटा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, ये आएगा 40, ये 25, ये 35, ये आएगा 50, 40 और 50, ये 20, 30 और 40। तो अब यहाँ पे कॉस्ट आएगी, ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करो बेटा, तो मल्टीप्लाई करके आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, क्या आएगी देखो 25 के 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ भाई मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट निकाल रहा हूँ, देखो क्या आएगा 25 के 4 से करेंगे, मैं लिख देता हूँ देखो 25 के 4 से करेंगे तो आ जाएगा आई थिंक आपका 1000 आ जाएगा ना 1000, उसके बाद 100 की से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 5000 आ जाएगा, और प्लस में आया क्या आएगा 50 की 2 से करेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है ना। तो कितने रुपए टोटल आपके पास रुपए हो गए, ये 2000, 5000, 7000, मतलब आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, ये वाली कितनी आ गई 7000 रुपीज ए स्कूल का खर्चा आया, ठीक है ना। ऐसे बी स्कूल की बात कर रहा हूँ, बी स्कूल की बात करते हैं, देखो बेटा ध्यान से, तो बी स्कूल में क्या क्या आएगा, देखो बी स्कूल में क्या है, ध्यान से देखो बेटा, बी स्कूल का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब इसकी इससे तो क्या आएगा 25 की इससे करेंगे कितना आ जाएगा आपका 125, ठीक है 125 और एक जीरो लग जाएगा, प्लस में 100 की 40 से हो जाए कितने बेटे, ये आ जाएगा पास 4000 रुपीज आ जाएंगे, एंड देन आ जाएगा 50 50 करेंगे तो 2500, तो ये आई थिंक आपके पास आ जाना चाहिए 6500 7500, और उसके बाद आ जाएगा 7750 आ जाएगा, आई थिंक 7750 आ जाएगा, 20 स्कूल की कॉस्ट आ जाएगी। ऐसी स्कूल कॉस्ट क्या आएगी इसकी फिर किससे मल्टीप्लाई, अच्छा ये एक सेकंड बेटा, एक सेकंड ना, ये मैंने इसको थोड़ा गलत कर दिया, मैंने इसकी कॉस्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ध्यान से देखो भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, ये क्या आएगा, हाँ देखो ध्यान से, ये कॉस्ट देखो आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने थोड़ा इसमें गड़बड़ कर दिया, ये क्या आएगा ये वाले की इससे मल्टीप्लाई हुई तब आपके पास ये कॉस्ट आई, देखो फिर चेक करते हैं 25 की 4 से करेंगे 1000, ठीक है ना, ये हो जाएगा 40, इसके बाद ये करेंगे कितना आएगा 50 से 5000 और 50 की 20 से करेंगे 1000, ये चाहिए। अगेन इसकी फिर नेक्स्ट वाली से करो, कितना आएगा 25 की 25 से कितना आ जाएगा 625, ठीक है ना जी। उसके बाद कितना आ जाएगा 100 की 4 से करेंगे कितना 4000, ये 40 की ना, प्लस में नेक्स्ट कितनी अमाउंट आएगी 50 की से करेंगे कितना आएगा 1500, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा पास, तो कितना आएगा ये आपके पास सम आ जाएगा, प्रोक्स आ जाएगा, ये सम आपका कितना आ जाएगा ये 6500, उसके बाद कितना आ जाएगा 7125, ये आ जाना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि ये आ जाएगा पास 5 कितना आ जाएगा 5000 और 5 तो ये 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 6125 ये कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है बी स्कूल की। अब उसके बाद बात करें बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड की, तो मल्टीप्लाई करो फिर आप सिमिलरली, तो क्या मल्टीप्लाई होगा देखो ध्यान से, दूसरा कलर ले लेता हूँ या फिर रेड ले लेता हूँ, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे अब इसकी, ये 25 की 35 से कर लेना, तो कितना आएगा 25 की 35 से करेंगे, तो देखो 25 की 35 से करेंगे 5 5 से 25 2 कैरी, और कितना आएगा 5 से 10 1 2, ये कितना आएगा 5 3 75, तो 5 7 8 75, ठीक है, तो आ जाएगा 875, प्लस में आगे इसकी करेंगे तो कितना 5000 आ जाएगा, इसकी इससे होगी तो कितना आ जाएगा 5000, ठीक है ना, और प्लस में आगे कितना आ जाएगा 50 की 40 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा पास 20 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो ऐड कर देंगे 7000, तो ये कितना आ जाएगा 7, तो 7875 ये कॉस्ट आ जाएगी। तो तीनों स्कूलों की एबीसी की अलग अलग कॉस्ट मेरे पास आ गई है। अब इनको ये तो सबका एबीसी का आंसर हो गया, अलग अलग है ना, ये अलग अलग कॉस्ट आ गई तीनों स्कूलों की। उसके बाद सारी वैल्यू को एक में जनरेट करना था, तो एक में जनरेट कैसे करेंगे, तो कितनी सारी वैल्यू बताओ कितनी आई, तो आप ना इन तीनों रुपीस को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बेटा, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 35 में फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट फॉर द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई टू जनरेट अवेयरनेस
पहला हाउस सेल, उसके बाद क्या हाउस कॉल, उसके बाद क्या है लेटर्स, उसके बाद अनाउंसमेंट। 3 टाइप से काम किए उन्होंने लोगों अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो उनमें कुछ खर्चा आया है, तो क्या करा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड इन 3 विलेजेस, 3 विलेज अलग अलग XYZ, तीनों में खर्चा आया, क्या खर्चा आया, तो ये मैट्रिक्स दे रखा है। तो ये XYZ ये तो बेटा विलेजेस हो गए, ठीक है ना। और 3 पहला तरीका क्या था उनका, हाउस कॉल का था, दूसरा तरीका क्या था उनका, लेटर डालने का था, तीसरा था अनाउंसमेंट करके उन्होंने इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई। तो क्या क्या खर्चा आया, तो पहले देखो 400 रुपए, उसके बाद 300 दे रखा है, उसके बाद 100 दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे 300 दे रखा है, 250 दे रखा है, उसके बाद बेटा कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। नेक्स्ट क्या 500 दे रखा है, उसमें 400 दे रखा है और 150 दे रखा है। अब क्या है कि ये देखो ये वाला क्या है बेटा, ये आपका एक्स विलेज में तीनों काम हुए उसका है कि पहला एक्स विलेज में क्या हुआ कि भाई एक्स विलेज के अंदर क्या हुआ, हाउस कॉल इतनी हुई, ठीक है ना। उसके बाद इतने उन्होंने लेटर डाले, इतने अनाउंसमेंट, 100 अनाउंसमेंट हुई। अब इनका खर्चा भी दे रखा है अलग अलग कि भाई पहले हाउस कॉल के लिए कितना खर्चा होता है 50 रुपीज, और लेटर्स डालने के 20 रुपीज और अनाउंसमेंट के 40 रुपीज लगते हैं। तो क्या पूछा, फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 3 विलेज सेपरेटली। हर विलेज की अलग अलग कॉस्ट बताओ। तो आप खुद देखो हर विलेज के अलग अलग कॉस्ट बतानी है। तो एक्स विलेज में 3 काम हुए हैं, तो तीनों की अपनी अपनी कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी कॉस्ट 50 से होगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी कॉस्ट कितनी थी 20 रुपीज, इसकी 40। तो ये मल्टीप्लाई कब होगा, तो जब मैं मैट्रिक्स ऐसा बनाऊंगा इसके साथ में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो इस चीज को। तो क्या करेंगे, देखो मैं इसको आप दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। तो कैसे कैसे मेरे को मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखो। तो ये क्या आ जाएगा, देखो अब ये इसको मैं मैट्रिक्स बोल दूंगा, ये मेरा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इस मैट्रिक्स के मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे भाई, अब यहाँ पे जो इनकी कॉस्ट का क्या क्या कॉस्ट आई थी, तो पहले 50 रुपीज थी, एक की 20 रुपीज थी और तीसरे वाले का अनाउंसमेंट की 40 रुपीज थी। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी बेटा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकल के आएगी किसकी, यहाँ पे जो कॉस्ट निकल के आएगी वो निकल के आएगी एक्स विलेज की टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो 400 की 50 करेंगे कितना आ जाएगा 20 और 3 जीरो और लग जाएंगी प्लस में। अच्छा जी प्लस में थोड़ा इसको छोटा करके लिखते हैं ना, आएगा नहीं वरना ये। तो देखो क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये बेटा 20,000 प्लस में। दूसरा क्या आ जाएगा 300 किससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 to 6 और 3 जीरो लग जाएंगे। प्लस में अगला कितना आ जाएगा 100 किससे करेंगे कितना आ जाएगा 4 और 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास एक्स विलेज का खर्चा आ गया। ऐसे वाई विलेज का आएगा बेटा 300 किससे करेंगे 15 हो जाएगा और 15 3 जीरो लग जाएंगी। प्लस में 25 किस करेंगे तो 50 आ जाएगा और बेटा 2 जीरो लग जाएंगी। उसके बाद इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 इससे करेंगे 40 से कितना आएगा 300 आ जाएगा और 300 के बाद कितनी जीरो लग जाएंगी आपकी 1 जीरो लग जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अगला है नेक्स्ट, इसमें क्या आएगा 500 किससे करेंगे तो 125 से 25 और जीरो कितने जाएंगे बेटा 3 जीरो लग जाएंगे। प्लस में 400 किससे करेंगे कितना आएगा मल्टीप्लाई तो 4 की 8 हो जाएगा तो 3 जीरो लग जाएंगी। प्लस में से 15 की 4 से करेंगे कितना आएगा 60 आ जाएगा 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये आपके पास टोटल खर्चे आए ना अलग अलग विलेज के। ऊपर वाला किसका खर्चा है ए विलेज का, इसको ऐड कर लेना। ये वाई विलेज का एक मतलब इसका वाई विलेज का, ये जेड विलेज का, तीनों के खर्चे आ गए अलग अलग, इनको ऐड कर देना। यही पूछा था, ठीक है ना। राइट वन वैल्यू जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो टोटल वैल्यू जनरेट कितनी हुई वो भी आपको बता देनी है, ठीक है। तो अलग अलग का खर्चा आप ऐड कर लेना और उसके बाद टोटल वैल्यू क्या आएगा। देखो कॉस्ट ऑफ एक्स विलेज कितनी आ जाएगी, कॉस्ट फॉर एक्स विलेज कितनी आ जाएगी वो, तो इसको ऐड कर दो तीनों वैल्यूज को, कितना है 2000 6000 कितना हो जाएगा बेटा 20,000 है ना, तो 26,000 और ये कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज आ जाएंगे पहले वाले विलेज के लिए, ठीक है। वैसे वाई विलेज के लिए कॉस्ट फॉर वाई विलेज कितनी आ जाएगी बेटा, वाई विलेज के लिए को ऐड कर देंगे तो ये कितना 8,000 कितना 23,000 आ जाएगा, यहाँ पे 23,000 आ जाएगा। ऐसे आगे कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा पास 6,000 14,000 किससे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 439। ये अगले के जेड विलेज के लिए कितना आ जाएगा 39,000। ये अलग अलग रुपए आ गए। अब वन वैल्यू क्या जनरेट इन सबको ऐड कर देंगे बेटा, इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे कितना है 30 60 90 और इसको 7 दे दो कितना आ जाएगा तो 2 बच गया 92,000 रुपीज टोटल खर्चा आ जाएगा, ठीक ना। आई होप आपका ये आएगा, देख लेना मिस्टेक थोड़ी ऐड प्लस माइनस आप देखते रहे चेक करते चलना, ठीक है। आप समझदार इतने। ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है और बेटा बी मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्या है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो ए और बी की वैल्यू आप हमें बताइए, ये उसने पूछा है, ठीक है जी। देखो बेटा देखो जी, इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले आपको थोड़ा ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा मैं पहले, तभी इस क्वेश्चन में कंडीशन से वैल्यू रखूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका बात कर रहे हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 क्वेश्चन के अंदर ए और बी मैट्रिक्स गिवन है और इसमें कंडीशन दे दी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ये आपके पास गिवन है, ठीक है ना जी। गिवन क्या है ए प्लस बी का। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका ये है क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है बेटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर गिवन है। ये आपके पास गिवन है।
ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर गिवन है, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा उसके बाद, देखो बेटा ध्यान से देखो, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू कितने हैं, ए की वैल्यू मैट्रिक्स ये है, बी की वैल्यू है, ए प्लस बी, तो पहले मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, या सीधा ही रखो, छोड़ो सीधा ही रखो। तो ए प्लस बी क्या आएगा, ए मैट्रिक्स कितना है 1, यही से ऐड करता हूँ, ए प्लस बी कितना आएगा 1 प्लस ए, 1 प्लस ए आएगा, इसमें माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 2 प्लस बी, और इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 ऐड करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। ये तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ बेटा, ए का स्क्वायर क्या है, देखो ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है इन्होंने 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, तो ए का स्क्वायर की बात कर लेता हूँ, ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए इंटू ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 1, इधर कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा माइनस 2 और प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। इसको रख देते हैं क्या आएगा माइनस 1 0 0 माइनस 1, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। अब बी स्क्वायर की बात कर लेते तो बी का स्क्वायर निकाल लेते बेटा, अब बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, बी मैट्रिक्स क्या है उसका बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, अब इसके बाद देखते हैं बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है बेटा, बी मैट्रिक्स लिखा हुआ आपके पास a1 b माइनस 1 a1 और ये क्या लिखा हुआ b माइनस 1, स्क्वायर कर देते हैं भाई, a1 b स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा a1 b माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b, अगला एलिमेंट क्या आएगा बेटा आएगा a और ये माइनस a कट जाएगा 0 आ जाएगा, नेक्स्ट कितना आएगा ab और ये आ जाएगा माइनस b, आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा b प्लस 1, ये आपके पास एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b, यहाँ 0 ab माइनस b और यहाँ आएगा b प्लस 1, ठीक है ना, ये आपके पास मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना बेटा, ये आपके पास मैट्रिक्स आएगा। तो आगे कंपेयर कर लो वैल्यूज को, ठीक है ना, इसका अब इसका भी होल स्क्वायर करना है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका होल स्क्वायर था तो 1 प्लस a 0 2 प्लस b और माइनस 2, इसकी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 प्लस a 0 2 प्लस b और माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा जी, हाँ जी देखो इसको पीस करो, इस टर्म को रफ करो, ये अपना काम खत्म हो चुका है ना, तो इसी को इक्वेशन को लेकर चलते हैं आगे, देखो जी तो क्या आएगा बेटा इसके बाद ये, तो इधर क्या मैट्रिक्स रहेगा आपके पास, इधर क्या रहेगा आपके पास इज इक्वल टू ऐड करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस 1 में ये ऐड होगा कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b माइनस 1, यहाँ 0 आ जाएगा, कितना आएगा ab माइनस b, ये कितना आ जाएगा b प्लस 1 माइनस 1 कितना b बचेगा केवल, ठीक है ना, ये आपके पास b ही बचेगा, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया, इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, नेक्स्ट ये क्या आएगा एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस a का होल स्क्वायर, 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ये इधर 0 हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 2, ठीक है जी, और उसके बाद नहीं 0 हो जाएगा, ये भी ना 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट क्या आएगा, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 प्लस b इंटू 1 प्लस a, और उसके बाद क्या आएगा बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, आगे लिख देता हूँ मैं, इसमें नीचे लिख रहा हूँ इसका एलिमेंट, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी और आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 प्लस b, ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लिखता हूँ, नेक्स्ट क्या आएगा, अब उसके बाद क्या आएगा बेटा, इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब आएगा 0 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास, तो कंपेयर कर देंगे किससे a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 0 ab माइनस b और b, तो कंपेयर कर लो बेटा, b तो कितना आएगा सीधा 4 आ गया, ठीक है ना, और कौन सा रहेगा आपके पास b 4 आने के बाद, तो b 4 आ गया, तो आप इस वैल्यू से कंपेयर कर लो 1 प्लस इस वाले को, तो 1 प्लस a का होल स्क्वायर, 1 प्लस a का होल स्क्वायर किसके बराबर रख दो बेटा, a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 के बराबर रख दो, b की वैल्यू 4 रख दो, 1 प्लस a का होल स्क्वायर, b की वैल्यू 4 रखेंगे कितना आएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना आएगा, ये आएगा आपके पास माइनस 1, तो ये आगे सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो सिंप्लीफाई करो क्या आ जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इस चीज को आगे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3, ये इससे कट गया तो इधर कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज a कितना आ जाएगा 1, तो a 1 आ जाएगा, b 4 आ जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 36 आपका ये था। तो आज 36 तक करते हैं बेटा, ठीक है ना, आज करते हैं, आज की वीडियो में 36 तक करते हैं। आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा, इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से करके देखें रफ के अंदर, फिर नोटबुक बनाएं, प्रॉपर सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है बेटा ये सारे के सारे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें,
जुड़े रहिए मोमेंटम क्लास रोहतक के साथ। थैंक यू सो मच।